हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th की मैथ्स का जो पहला चैप्टर था रियल नंबर, उसका हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। इसका मतलब है हर एक कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर आप ले लीजिए, उसको हम प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है, अपने आप में सिंगल होता है, इसका कोई दूसरा पार्ट या कोई हमशक्ल या डुप्लीकेट कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इसमें जो प्राइम नंबर्स की जो ऑर्डर आता है, ये 2 आए, 3 आए, 5 आए, या फिर पहले 5 फिर 3 फिर 2, ये ऑर्डर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी ऑर्डर में आ सकता है। हमें तो केवल प्राइम फैक्टराइजेशन से मतलब है, और वो फैक्टराइजेशन यूनिक होना चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं कि वो प्राइम नंबर्स किस ऑर्डर में आते हैं। एक बात और, इस फंडामेंटल थ्योरम में हम लोग HCF और LCM निकालना सीखेंगे। आप लोगों को ने HCF और LCM निकालना या पढ़ना को कैलकुलेट करना सीखा होगा, पढ़ा होगा अपनी पुरानी क्लासेस में। इसमें भी ऑलमोस्ट वही सेम मेथड है, बस थोड़ा सा चेंज है। वही थोड़ा चेंज के साथ आज हम फिर से पढ़ेंगे HCF LCM। अब आगे बढ़ते हैं। ये है लेट A एंड B be into positive integers, then HCF of A and B multiplied by LCM of A and B is equal to product of two numbers। ये एक फॉर्मूला है जिसका मतलब है किन्हीं भी दो नंबर का अगर हम HCF और LCM दोनों निकालते हैं तो HCF LCM का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। जैसे कि मान लो मेरा HCF आया किसी नंबर, मैंने दो नंबर लिए 10 और 20, ठीक, इसका मेरा HCF आया 10 और LCM आया 20, तो HCF मल्टीप्लाई LCM 10 मल्टीप्लाई 20, ये हो गया 200। और यहीं पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर क्या कहते हैं मेरे 10 और 20, 10 मल्टीप्लाई बाई 20 ये भी 200। तो जो मेरे LHS में आता है मल्टीप्लाई करके आंसर, वही मेरा RHS में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। पहला एग्जाम्पल, एक्सप्रेस 3825 as the product of its prime factors। 3825 3825 इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और वो कैसे करेंगे ये देखिए। 3825 लिखा हमने एक बॉक्स के अंदर। इसके प्राइम फैक्टर करने के लिए क्या होगा, पहला प्राइम फैक्टर क्या होगा इसका 3 से इसको डिवाइड करा। अब आप लोगों को पता है 3825 इवन है या ऑड है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर होने का मतलब ये 2 से डिवाइड हो नहीं सकता, इसका मतलब पहला प्राइम नंबर कैंसिल आउट, बचा नेक्स्ट 3 से देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी इसकी चेक हो रही है नहीं हो रही, फुलफिल कर रही है नहीं कर रही है। एक बार इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के बाद जिससे वो डिविजिबल होने लगे उसी से उसका प्राइम फैक्टर निकालना स्टार्ट करेंगे, जैसे हम लोग छोटी क्लासेस में HCF में क्या करते थे। 3 से डिवाइड होगा, कितनी बार डिवाइड होगा, 1425 टाइम्स। 1425 लिखा है एक तरफ और दूसरी तरफ लिखा है 3, फिर अब क्या बचा 1425। अब 1425 को हम करेंगे, 1425 का फिर से डिविजिबिलिटी चेक करा 3 से हो गया कितने टाइम्स, 425 टाइम्स। अब नेक्स्ट 425 का हमने 3 से करा, नहीं हुआ। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 5 से चेक किया कितनी बार गया 85 को फिर से अब आगे बढ़ेंगे। 85 का 5 से डिवाइड करा तो कितना आया 17। और आप लोगों को पता है 17 भी एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। तो हमारे जो प्राइम फैक्टर्स आए वो क्या आए, हमारा पहला प्राइम फैक्टर आया 3, दूसरा आया 3, फिर आया 5, फिर आया 5 और फिर लास्ट में आया 17। इसी को हम लोग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे। वो लिखेंगे कैसे, ये देखिए 3825 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। आप लोगों को समझ में तो आ चुका होगा कैसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, आप लोगों ने पहले भी किया होगा। लेकिन इसी मेथड को हम बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड। दोबारा सुनिए, फैक्टर ट्री मेथड। क्यों, क्योंकि इस मेथड में ट्री के फॉर्म में फैक्टराइजेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। यह है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले 12 का किया 2, 6,
फिर 6 का किया 2 3, अब 3 का तो आगे हो नहीं सकता, तो इसका 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। अब 15 का करेंगे, 15 का 3 और 5, 15 का तो इतना ही होता है आपको पता ही है। 15 का क्या आया 3 मल्टीप्लाई 5, 21 का सेम 3 मल्टीप्लाई 7, 21 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7। अब इन तीनों में HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसको हम देखेंगे, और वो क्या है, ऑब्वियसली 3। thus HCF इज इक्वल टू 3 कॉमन इन ऑल फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर, हर नंबर के फैक्टर्स में कॉमन जो आ रहा है वो हम ले लेंगे, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो रहा HCF। अब आप करते हैं LCM। नाउ फाइंडिंग द LCM। LCM फाइंड करने के लिए पहले तो ये मैंने साइड में लिख लिया रफ कि 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, ये इन तीनों के मैंने 12, 15 और 21 के फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब हम LCM का काम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके देन लेट्स कंटिन्यू। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, 15 और 21, तीनों के प्राइम फैक्टर्स एक तरफ लिखेंगे और ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स, कितनी ज्यादा पावर में वो हाईएस्ट पावर में गए हैं। 12 में क्या क्या था, 2, 2 और 3, 2 और 3 दो थे हमारे पास, 2 और 2 की पावर क्या थी यहाँ पर 2, मैक्सिमम 2 लिख ली। 3 की मैक्सिमम पावर क्या है तीनों में 1 लिख ली। अब आया नेक्स्ट 5 की मैक्सिमम पावर क्या रही है 1, ये देखिए। और नेक्स्ट बचा 7 की मैक्सिमम पावर क्या रही है ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 1, सिंपल। इतना लिखने के बाद जो LCM आता है वो होता है 2 की पावर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 1 इक्वल्स टू 420। thus यही LCM है, आपको प्राइम फैक्टर्स को उनके ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स से के ऊपर रखकर सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर हमें 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF कैलकुलेट करना है। उसके बाद लिखा है हेंस फाइंड द LCM। इस हेंस का मतलब होता है कि पहले पार्ट को सॉल्व करने के बाद उसी पार्ट से यूज करना है, उसी पार्ट को यूज करना है, उसी से हमें हेल्प लेनी है और तब जाके सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। इसका मतलब LCM सॉल्व करने के लिए हमें HCF कैलकुलेट करना जरूरी है और HCF का ही यूज करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बाय प्राइम फैक्टराइजिंग दीज नंबर्स वी गेट। अब फैक्टर ट्री मेथड से इन दोनों नंबर्स का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 96 का मिलेगा ये 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 404 का क्या मिलेगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 101। HCF क्या है, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 2 की पावर 2, बिल्कुल। thus HCF इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4 कॉमन इन ऑल फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर, सिंपल। अब बात करते हैं LCM की। पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है HCF कैलकुलेट करने का, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है LCM। आइए कैलकुलेट करते हैं LCM को। मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाइड बाई 404। HCF क्या हमारा 4, LCM इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाइड बाई 404 डिवाइड बाई 4। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारा आंसर 9696। ये देखिए आपको आंसर दिख रहा है 9696। 10 यही आपका LCM है। चलिए आप लोगों को तीनों तरीके के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन, ये तीनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुए, अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझको मेल कर सकते हैं। मैंने अब नीचे अपनी मेल ID दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। और तब भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन पूछने के साथ साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।